शायद अंधेरा ओढ़ कर भी लड़कियां अपने उन अंगों के बारे उतना नहीं सोचती होंगी जितना कि दिन के उजालों में सोचता होगा कोई पुरुष। सोचने के साथ साथ पाने की चाह लिए, चाहे जैसे मिले। फिराक में रहता है भूखे भेड़िए की तरह किसी लड़की का शिकार करने को, फिर अपनी घिनौनी चाहत के खेल में हर बार जीतता रहा अंतरात्मा को मारकर। जीत कर खुद को मर्द कहता है, मर्दानगी की नई परिभाषा गढ़ता है। उसकी नामर्दी की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। किसी लड़की को जबरन दबोच पंजों में एक जिंदा लाश बनाकर, जब उस जानवर ने हवसी दरिंदापन फाड़ कर उसके कपड़े कर उसके शरीर को लहूलुहान, उसके अंतः अंगों को निहारा होगा, तो क्यों ना उस वक्त उसे अपनी मां का ख्याल आया होगा। क्यों नहीं वह देख सका अपनी ही तरह खूनी पंजों को हाथ लगाकर बढ़ते अपनी बहन के नग्न शिथिल शरीर की तरफ। नहीं, बलात्कारियों में इतनी समझ कहां। उन्हें तो अपने उत्तेजित अंग के आगे हर रिश्ता, हर जज्बात, किसी के सपने, असहाय सिसकियां, चिल्लाहट, स्वाभिमान, सब कुछ को बस नंगा कर योनि में परिवर्तित करना है। वह लड़की जिसे दम तोड़ने से पूर्व ही मुफ्त में पीड़िता नाम दे दिया जाता है। कभी सोचा है माँ बाप का सामना कैसे करेगी? अरे जिसके लिए खुद का सामना करना कई दफा बलात्कार होने जैसा लगता हो, अपने अधखुले स्तनों, लहूलुहान गुप्तांग और बेजान शरीर के साथ, क्या याद कर पाएगी ईश्वर समझ किसी पुरुष देवता को? क्या विश्वास इस हद तक ना टूट गया होगा कि बाप भाई के स्पर्श से भी वह सहम न जाए? हाँ, निश्चित ही स्त्री देवियों को अंतर मन से याद कर कहती होगी, कहाँ थी उस वक्त मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब, मुझे ही क्यों चुना गया? क्या सिर्फ चंद दिनों के हेडलाइन के लिए, चंद दिनों की सहानुभूति के लिए? पर अब क्या, उम्मीद क्या? लाश हूं मैं, खामोशी ही अब मेरे जीवन की परिणति है। और उस दिन के बाद कितनी ही बार मरी मैं, गलत भी ना थी पर सहा भी मैंने, कलंकित भी हुई मैं, मरी भी मैं। जिंदा है वो दरिंदे आज भी, पर दुनिया से गई भी मैं। पर एक उम्मीद को छोड़कर, तुम्हारी मरी हुई अंतरात्मा में प्राणत्व बनाकर